हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस होता है। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों। 1 इक्वल्स टू 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल्स इक्वल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल्स में भी यही है, आपके पास एंगल्स तीनों जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। पर डिफरेंस क्या है कि जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी साइड्स इक्वल होती हैं। फिगर्स कोई भी चीज़ ले लो, आप स्क्वायर ले लो या कोई क्वाड्रिलेटरल, कोई भी हो सकती है, उनके एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो वो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट होती हैं कि कंप्लीटली ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, बस सिमिलैरिटी में थोड़ा सा फ़र्क है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है कि ए बी अपॉन डी ई इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो अब हम देख ही रहे हैं कि दोनों के एंगल्स इक्वल हैं, बट साइड्स इसकी छोटी हैं, इसकी बड़ी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का मॉडल होती हैं। अगर एक छोटी है तो दूसरी बड़ी भी हो सकती है, अगर एक बड़ी है तो दूसरी छोटी भी हो सकती है। तो ये है सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में कंप्लीट एक दूसरे के जैसी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और ये क्या है, लुक अलाइक होती हैं। ये कुछ बेसिक थे हमारे पास कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के। अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको इस ब्लैंक में वो चूज़ करके फिल करना है। फर्स्ट है ऑल सर्कल्स आर। पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अभी हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंट चीज़ें कब होती हैं, जब वो एक दूसरे को ओवरलैप करें, कंप्लीटली कवर करें और बिल्कुल सेम हो देखने में। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते, ये सिमिलर हो सकते हैं, लुक अलाइक हैं। ऑल स्क्वेयर्स आर। अब स्क्वेयर ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ भी वही केस हो गया, एंगल्स तो बेशक हमारे पास सारे इक्वल होंगे। ये तो हमें पता है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों में होता है कि एंगल्स इक्वल होते हैं, पर ये और ये साइज में दोनों डिफर कर रहे हैं, तो ये सिमिलर ही होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बिल्कुल सेम नहीं है। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। सिमिलर का है, पहले तो हम ट्राइंगल्स देखें। अगर हम पहले ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बना ली, अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होती हैं उनके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। एंगल्स अगर इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होगी, साइड्स भी इक्वल। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या आता है, दो साइड्स इक्वल रहती हैं हमारी, दो साइड्स इक्वल होगी और दो एंगल, सपोज ये दोनों हमारे पास हो गए 40 के, दो एंगल इक्वल हो गए। एक एंगल हो गया 40 का, एंगल 1, एंगल 2 हो गया 40 का, और एंगल 3 हो गया हमारे पास 100 डिग्री का। दो 40 के, एक 100 का। और यहाँ पे क्या कहते हैं, सपोज एंगल 1 इज़ 50, एंगल 2 इज़ 50, तो अब एंगल 3 विल बी ऑफ 80 डिग्री। अब हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे दो एंगल इक्वल हैं, यहाँ पे भी दो एंगल इक्वल हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। पर दोनों के अगर हम कंपेयर करें आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दे आर नॉट इक्वल। तो सिमिलैरिटी का ये भी तो एक क्राइटेरिया है कि आपके पास तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इस केस में ये पॉसिबल है, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो सिमिलैरिटी के लिए हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एप्लीकेबल नहीं है कि वो सिमिलर हो। दो एंगल्स इक्वल तो होते हैं, पर वो आपस में दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है।
टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स बना लेते हैं हम। पॉलीगन्स ये ट्राइंगल भी हो सकती है, ये क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये बना लिए, दो स्क्वेयर्स बना लिए। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, 4 साइडेड फिगर्स बना ली। आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमें क्या चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर फिगर्स के इक्वल, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी हमने करा था कि साइड्स हैं जो वो अगर प्रोपोर्शनल हों, ये इक्वल तो नहीं है, पर अगर मैं ये लेती हूँ 2 2 2 और 2, ये हैं 3 3 3, तो हम अगर प्रोपोर्शन में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड को, सभी इक्वल आएंगे। तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई और एंगल्स इक्वल हो गए। इट वाज फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब आपने बनाने हैं 2 सिमिलर फिगर्स और 2 नॉन सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर फिगर्स, अगेन मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं, सबके एंगल 60 डिग्री हो गए। सिमिलैरिटी का ये बेसिक क्राइटेरिया है कि आपके पास एंगल्स फिगर्स के, जो भी 2 फिगर्स आपके पास हैं उनके इक्वल हों। तो ये मैंने इक्विलेटरल ली, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल और साइड्स प्रपोर्शन में है, जैसे 2/3 2/3 2/3, रेशो इक्वल है। तो एक ये ले ली और एक बना लिया हमने स्क्वायर की फिगर्स, पेयर ऑफ स्क्वायर्स। तो अगेन स्क्वायर के सारे एंगल हो गए 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। और साइड्स देखिए हमारे पास, ये एक 1.5 साइड वाला लिया और दूसरा 3 वाला। तो अगर हम इनकी रेशो फाइंड आउट करने जाएं तो इट इज़ 1/2 1/2 1/2, दे ऑल आर प्रोपोर्शनेट। अब ये तो दोनों होगी सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स में आप कोई भी फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपस में रिलेट ना कर पाए। एक ट्रायंगल ले ली, एक स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे 3 एंगल है, यहाँ पे 4, सिमिलैरिटी का कोई क्राइटेरिया ये फॉलो कर ही नहीं रहे। अब यहाँ पे चलो हमने 4 साइडेड फिगर ली है, दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पर ये पैरेललोग्राम है, इसके सारे एंगल देखिए ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे है ट्रपीजियम, दोनों एंगल्स में डिफर कर रही हैं, तो ये भी नॉन सिमिलर फिगर होगी, क्योंकि हमारे पास एंगल्स तो इक्वल चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। इट वाज क्वेश्चन नंबर 2। आप सर्कल और ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपके पास 2 फिगर्स दी गई हैं, वन इज़ अ पैरेललोग्राम, अदर इज़ अ स्क्वायर। आपको बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। अब देखो हमारे पास ये 4 साइडेड फिगर है, इसमें 1.5 सेंटीमीटर है ईच साइड और यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर। तो साइड्स तो रेशियो में है, बट एंगल्स P इज़ नॉट इक्वल टू A, एंगल S इज़ नॉट इक्वल टू D, एंगल R इज़ नॉट इक्वल टू C, और सिमिलरली एंगल Q इज़ नॉट एंगल टू B। ये एंगल्स इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि नो, दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर, दो sides are in proportion but angles are not same, so they are not similar figures.